हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ़ के बारे में। ओके, तो नेस्टेड इफ़ होता क्या है? इफ़ के अंदर और एक इफ़ कंडीशन होती है। ओके, और आप इसके अंदर भी इफ़ और ले सकते हो। ओके, इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़, ऐसा होता है। ओके, तो वन बाय वन हम समझते हैं। तो पहले देखेंगे व्हाट इज़ नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। दिस इज ऑल्सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके, a nested if means an if statement inside another if statement। ओके, ये जो हमारा पहले if रहेगा कंडीशन, ओके, उसके अंदर एक और if कंडीशन रहेगी, उसके अंदर एक और रह सकती है। ओके, इट इज़ यूज व्हेन ए सेकेंड कंडीशन शुड बी चेकड ओनली इफ़ द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। ओके, अगर हमारा फर्स्ट ब्लॉक इफ़ का है और अगर ट्रू हो जाएगा तब भी और नेक्स्टेड इनसाइड जो इफ रहेगा उसके अंदर जाएगा। ओके, तो पहले हम देखेंगे सिंटैक्स कैसे होता है। ओके, तो पहले हमारा ये मेन इफ आएगा। ओके, उसकी जो कंडीशन है वो यहाँ आएगी। ओके, और इसका कर्ली ब्रेसेस जो है यहाँ चालू हो रहा है। ओके, और यहाँ ख़त्म हो रहा है। इसके अंदर एक देखो, इसके अंदर एक और इफ कंडीशन है। ओके, इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ़। इफ़ के अंदर इफ़ हो गया। ओके, अगर आप कंडीशन 3 लेना चाहते हैं तो इसके ये जो इफ़ है सेकेंड वाला उसके अंदर इफ़ आ सकता है। ओके, तो इफ़ के अंदर इफ़ हो जाएगा। अगर ये हमारी कंडीशन 1 ट्रू हो जाएगी तब ये सेकेंड कंडीशन को जाएगा। ओके, अगर ये इफ़ कंडीशन फर्स्ट है वो अगर हमारी फॉल्स हो गई तो ये इफ़ इसके अंदर नहीं जाएगा। ओके, तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले तो लेते एग्जाम्पल, चेक गिवन यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ वैलिड और नॉट, और इसे हमें करना है नेस्टेड इफ से। तो यहाँ हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये जो डेटा हम यूज़र नेम और पासवर्ड ले रहे हैं वो डेटाबेस से ले रहे हैं। ओके, डेटाबेस, तो हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड ले लेते हैं हार्ड कोडेड, यूज़र नेम टेस्ट ले लेते। ओके, एंड जो पासवर्ड लेते स्ट्रिंग में रहेगा पासवर्ड टेस्ट @123। ओके, ये जो है हमने हार्ड कोड लिखा है। ओके, बट आपको ऐसा कंसिडर करना है कि ये जो डेटा है हमने डेटाबेस से लेकर आए। ओके, और यहाँ एक और हम काम करेंगे और रहेगा, हम क्या करेंगे, यूज़र से भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड लेते हैं। ओके, तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, एंटर दी यूज़र से हम क्या लेंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और ये जो यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा वो हमारा डेटाबेस से आएगा। ओके, एंटर द यूज़र नेम। ओके, प्रिंट लेते। ओके, इसको हमें स्टोर भी करना पड़ेगा। ओके, स्ट्रिंग यूज़र लेते। ओके, यूज़र SC डॉट नेक्स्ट लाइन, तो इस यूज़र में यूज़र ने जो डेटा अभी दिया है वो आएगा। ओके, कंसिडर ये जो डेटा है वो यूज़र ने रजिस्टर करते समय यूज़ किया था। ओके, और वो डेटा अब क्या हुआ, डेटाबेस में स्टोर हो गया। ओके, अभी यूज़र क्या कर रहा है, अभी यूज़र लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो उसके लिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो टाइप करेगा। ओके, तो पहले तो यूज़र नेम ले लिया। ओके, पासवर्ड भी लेते हैं। ओके, प्रिंट लेते तो एक ई लाइन में आ जाएगा। ओके, एंटर दी पासवर्ड। स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग पास लेते इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, तो इस यूज़र में अभी लॉगिन करते समय जो भी यूज़र नेम डालेगा वो आएगा,
ओके, और यहाँ पास में पासवर्ड आ जाएगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि रजिस्टर टाइम जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज़ किया था वही पासवर्ड अभी लॉगिन के टाइम यूज़ कर रहा है या नहीं यूज़र। ओके, ऐसा हमें चेक करना है। तो इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। इफ़ ओके, हमारा जो पहले रजिस्टर में डेटाबेस में जो स्टोर है वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड लेंगे। ओके, इफ़ यूज़र नेम डॉट इक्वल्स का मेथड यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि हमें कंपेयर करना है जो रजिस्टर के समय यूज़ किया था यूज़र नेम वो, और अभी लॉगिन के समय जो यूज़र नेम यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ओके, यूज़र हमने जो वेरिएबल लिया था वो पास करना है। ओके, इफ़ यूज़र नेम डॉट इक्वल्स यूज़र, अगर ये ट्रू रहेगा तो उसके अंदर हमें और एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, इफ़ पासवर्ड भी सेम रहना चाहिए। ओके, इफ़ पासवर्ड डॉट इक्वल्स पास। ओके, अगर इस मैच रहेगा तब भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देंगे लॉगिन सक्सेसफुली डन। लॉगिन सक्सेसफुली डन। ओके, अगर यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैच होगा तब भी वो यूज़र लॉगिन कर सकता है। ओके, इसको हम रन करके देखते हैं और लास्ट में हम स्कैनर को भी क्लोज कर देंगे, sc.close। ओके, एंटर द यूज़र नेम। ओके, अभी देखो हमने रजिस्टर समय कौन सा यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज़ किया था, यूज़र नेम टेस्ट एंड पासवर्ड test@123। ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, यूज़र नेम टेस्ट दे देती हूँ। ओके, एंड पासवर्ड जो है गलत दे देती हूँ, test@1234। ओके, तो आंसर क्या आता है वो देखते हैं। ओके, कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि ये देखो अगर ये कंडीशन फर्स्ट जो इफ़ है, ओके, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक एंड हो रहा है। ओके, इसके अंदर एक और इफ़ है, बट इसके अंदर कब जाएगा, जब ये हमारा फर्स्ट इफ़ है अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तभी इसके अंदर जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन में देखो हमने यूज़र नेम सही दे दिया। ओके, तो इसके अंदर आ गया। ओके, बट पासवर्ड जो है मिसमैच हो गया। ओके, इसलिए लॉगिन नहीं हो पाया। ओके, अभी हम दोबारा रन करते और इसको सही यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे देते हैं। ओके, यूज़र नेम हमारा है टेस्ट एंड पासवर्ड test@123। ओके, लॉगिन सक्सेसफुली डन। अभी क्या हो गया इस सिनारो में, यहाँ देखो इफ़ यूज़र नेम डॉट इक्वल्स यूज़र। ओके, हमने जो रजिस्टर समय यूज़ किया था यूज़र नेम ओ, एंड अभी लॉगिन के लिए यूज़ करे यूज़र नेम ओ सेम है। ओके, तो ये कंडीशन जो है ट्रू हो गई। ओके, तो इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर में एक और इफ़ कंडीशन है। ओके, क्योंकि नेस्टेड इफ़ है, तो यहाँ पासवर्ड डॉट इक्वल्स पास सेम है या नहीं, सेम है। ओके, तो ये कंडीशन जो है ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गया। ओके, दिस इज नेस्टेड इफ़ के अंदर एक और इफ़। ओके, आप इसके अंदर और सारे इफ़ ले सकते हो। ओके, इफ़ के अंदर इफ़, दिस इज इफ़, नेस्टेड इफ़। ओके, अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।